सीधे सीधे याद दिलाया है अनंत विजय जी ने मॉनसून ऑफर का, कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर रखा था। उन्होंने कहा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो खरीद फरोख्त करती है, जो बिकना चाहता है वो बिक सकता है, ईडी का सीबीआई का डर दिखा करके वो खरीद लेती है किसी को भी। ऑफर तो सीधे सीधे ट्विटर पर, एक्स पर जो है अखिलेश यादव ने रखा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ। अब जिस तरीके से वो नीति आयोग की बैठक से पहले फिर पिच तैयार कर रहे हैं खेलने की, हालांकि उनके खेलने की तारीफ अनंत विजय कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जाता हुआ खेल कहां नजर आ रहा है आपको उनका? नहीं, हमारी सबसे बड़ी समस्या तो यही है और हमारा सबसे बड़ा दुख यही है कि हमारी बातों को हम सीधे सीधे भी कहें तो अभी उल्टा समझा जाता है। मैंने 1 महीने 20 दिन का, आपने 120 मैंने करेक्ट भी कर दिया, और मैंने करेक्ट भी कर दिया, लगाया कि हाँ नहीं वो तो पीसीआर में बैठे भाई का धन्यवाद कि उन्होंने आपको बता दिया। हाँ, तो ऐसे ही हमारी टीम काम करती है। मैं तो आपकी टीम के बारे में बात करता हूँ, मेरा गणित, मैं तो आपकी टीम के 100 लाओ सरकार बनाओ, इसको समझाइए। मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई गलती नहीं। मुझे बोलना है, अगर मुझे बोलना है मैं उसी पे बोलूंगा, अगर आप बोलने देंगे तो। मैं तो आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, बोलिए। आपने शुरू में भी डिबेट के नीति नियम बताए कि आपको इसलिए टाइम नहीं दिया था पहले के और विषय पे होती थी। इस बार मुझे इस पे आपत्ति नहीं थी कि आपने मुझे देर से बुलवाया, मुझे आपत्ति इस बात पर थी कि बाकी प्रवक्ताओं को 3-3 बार आपने बुलवाया था, 2-3 डिबेट में ऐसा हुआ और 30 मिनट 35 मिनट में बैठा रहा, मेरी तरफ आप आए ही नहीं। ऐसा नहीं हुआ। आज भी जब संगीत अगर आप ओवरऑल समय निकालेंगे तो मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ आपके पास। चलिए अब आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, 100 लाओ सरकार बनाओ। आज की बात नहीं कर रहा मैं। आज भी डॉक्टर संगीत रागी ने जब अनर्गल आरोप मेरे नेता के ऊपर लगाए तो मैं आपसे समय चाह रहा था, आपको मुझे 10-15 सेकंड। अब आ जाइए ना, संगीत रागी है हमारे साथ, अभी डिबेट खत्म कहाँ हुई है? डिबेट तो आप चलाते हैं। हाँ नहीं, कोई बात नहीं। अब आप हर सेंटेंस में मुझे टोकोगे तो मैं कैसे पाऊंगा अपनी बात। अब जो आपने सवाल किया मैं उस पर आता हूँ। क्या इस देश में कोई ऐसी पार्टी है जिसका विधायक बीजेपी ने ना खरीदा हो या जैसे धमका के पार्टी न बदलवाई हो, जो पार्टी न तोड़ी हो? कोई एक पार्टी है? मुझे एक मैंने किताब में पढ़ा था कहीं, मुझे याद आता है कि एक संत थे, उन संत से आके एक गांव के आदमी ने कहा कि साहब ये गांव बहुत खराब है, इस गांव में एक औरत है, वो बहुत चरित्रहीन औरत है, उसने गांव का कोई मर्द नहीं छोड़ा जिसका उसके संबंध ना हो। तो उस संत ने कहा कि भाई आप ये क्यों कहते हो कि एक औरत खराब है, आप ये कहो इस गांव के सारे मर्द खराब हैं। तो आप तो वो बात कर रहे हैं जो पार्टी सारी पार्टियों के विधायक तोड़ रही है, क्या उस पार्टी के ऊपर आरोप लगाएं? जिसके विधायक तोड़े जा रहे हैं उस पर आरोप लगाएं। हमारे विधायक बिकाऊ हैं, लेकिन जो खरीद रही है पार्टी वो दूध की धुली है। खैर मैं आगे बढ़ता हूं। जहां तक अखिलेश जी का सवाल, अखिलेश जी ने कहा कि ये तो वाईफाई का पासवर्ड है। ये जितनी बातें उठाई जा रही हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से अभी डॉक्टर संगीत रागी जी ने भी और अनंत विजय जी ने भी ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, अनुशासित पार्टी है। अगर इस पार्टी में इतने सुर उठ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, इतने लोग बोल रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में आपको गिनवा देता हूं। हाँ। तो इसका सीधा संकेत है कि इशारा केंद्र से है। मैं ये मोहरा है केवल, चाहे केपी मौर्य हो, चाहे सोनम किन्नर ने भी इस्तीफा दिया। आपको पता है क्या? इस पर तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। एक किन्नर वो बनाया गया, समृद्धि आयोग, किन्नर सेवा आयोग या क्या बनाया इन्होंने, उसकी अध्यक्ष बनाई सोनम किन्नर। सोनम किन्नर का आरोप ये था कि इस प्रदेश में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं हो रहा है, मैं भ्रष्टाचार से तंग हूं और मैं इसलिए और योगी जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ये आवाजें किसके इशारे पर उठ रही हैं? आप समझें या ना समझें या जानबूझ के छिपाएं, ये सीधे सीधे अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की लड़ाई है। और योगी आदित्यनाथ को अमित शाह हटाना चाहते हैं और योगी आदित्यनाथ अपने मजबूती से डटे हुए हैं। वो कह रहे हैं अगर मुझे छेड़ोगे तो मैं पार्टी तोड़ दूंगा। ये लड़ाई वो है। फतेह बहादुर 7 बार के विधायक हैं, वो कह रहे हैं मुझे जान का खतरा है, सरकार मेरी सुन नहीं रही है। चौरी चौरा के विधायक हैं, सिरवन निषाद इनके, वो कह रहे हैं मुझे प्रशासन मरवाना चाहता है। बरेली के नगर उपाध्यक्ष हैं प्रदीप अग्रवाल, वो कह रहे हैं अगर प्रशासन मेरी नहीं सुनेगा मैं हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम अपना लूंगा। मोती सिंह ने कहा 45 साल में मैंने इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितना योगी जी के शासन में है। रमेश मिश्र एमएलए इनके कह रहे हैं बदलापुर के
कि ये सरकार दोबारा रिपीट होने वाले नहीं है, 27 में हार जाएगी। संजय निषाद कह रहे हैं योगी जी अगर बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से आएंगी, चुनाव तो हारेंगे ही। अनुप्रिया पटेल प्रधानमंत्री को पत्र लिख के कह रही हैं योगी जी के शासन में पिछड़े वर्गों के और दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, एनएफएस बनाकर उन्हें भर्ती होने से रोका जा रहा है। गोपा मऊ के विधायक हैं इनके श्याम प्रकाश, वो कह रहे हैं इस प्रदेश में बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी है। तो ये स्थितियां सूरजपुर में, यहाँ ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर कस्बा है, वहां के बीजेपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता ने खून से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। उन्होंने कहा 7.5 साल में 1 रुपए का विकास नहीं हुआ, एमएलए एमपी ने कोई 1 रुपया हमारे इसमें नहीं लगाया, कस्बे में सारे रास्तों में पानी भरे पड़े हैं। ये हालात उत्तर प्रदेश के हैं, हम तो नहीं कह रहे ना, ये तो सारे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं। सीतापुर में गवर्नर गई थी वृक्षारोपण के लिए, आखिरी बात कह रहा हूं, 2 वाक्य बोल रहा हूं। नहीं, मैं आप ही को बोलने दे रहा हूं। अभी 10 नाम गिनाए कोई आपने, लेकिन मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। 100 लाओ सरकार बनाओ, अभी 90 का इंतजाम और कहां से करेंगे? तो केवल 10 ही नाम है। नहीं, हम तो किसी की पार्टी नहीं तोड़ रहे, हम तो किसी के विधायक नहीं खरीद रहे। केपी मौर्य की महत्वाकांक्षा है, वो कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, मैंने अभियान चलाया था, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी का, मेरे वोट बैंक की वजह से मैंने ओबीसी के वोट दिलवाए भारतीय जनता पार्टी को, उसकी वजह से सरकार बनी और मेरा नाम मुख्यमंत्री से काट दिया गया। ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है। ये अब जो अभी संगीत रागी जी कह रहे थे, हमने तो नहीं सुना ये। क्या ये ईमानदारी से कोई पत्रकार इस उत्तर प्रदेश का बता दे जो पत्रकारिता कर रहा हो? क्या ये बात सही नहीं है कि नाम केपी मौर्य का था पहले मुख्यमंत्री के लिए, फिर मनोज सिन्हा जी को भेजा गया शपथ के लिए, और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दे दी पार्टी तोड़ने की, तब उन्हें शपथ दिलवाई गई। साथ के साथ उन्हें चार्टर्ड विमान भेज के बुलाया गया गोरखपुर से, और फिर उन्हें शपथ कराई गई। क्या ये सारे प्रदेश को पता नहीं है? क्या हर राज्य पूछ लेता हूं संगीत रागी साहब, क्योंकि इसकी एक अलग ही स्क्रिप्ट बता रहे थे, सक्रिय पत्रकारों को क्या ये बात पता नहीं है? बिल्कुल ठीक है। संगीत रागी जी, ये जिस वक्त योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने थे, उस वक्त खासा चर्चा में रहा था कि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष रहते हुए जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया था, तो मुख्यमंत्री के पद पर उन्हीं का अधिकार था, और ये समझा जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसके बाद किस तरीके से मनोज सिन्हा साहब काशी में जाकर के पूजा अर्चना करके आए थे, वो भी सुर्खियां बनी थी। और फिर अचानक से किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, वो भी सुर्खियां बनी थी। लेकिन आप इसकी इस स्क्रिप्ट को खारिज करके अपनी कोई स्क्रिप्ट बता रहे हैं, उस पर राजकुमार भाटी भी आपत्ति कर रहे हैं। देखिए, अब राजकुमार भाटी यदि हमसे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच का क्या संवाद से क्या चीज़ निकल करके आया, मैं उसका जिक्र यदि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करूं तो वैसा मैं करने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो अनर्गल प्रलाप है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपने उसको नाम दिया था चाय की दुकान पर चंडू खाने की बातें। जी, मैं याद दिला। हाँ, बिल्कुल मैंने कहा, मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का जो है वो नाम कहीं से आया था। चाय की दुकान और चंडू खाना कौन चलाता है इस देश में, ये सबको पता। खैर आप बोलिए। आप तो सर जरा बोल लेने दीजिए। देखिए, मैंने आपकी सब बातें सुनी, बहुत धैर्य से आपकी सुनी, हमारी जो चाय की दुकान चलाते थे मैंने आपको वही चंडू खाना भी चलाते हैं। सर प्लीज जरा सा धैर्य रखिए। मैं आपको बताऊं कि 2021 में बीएसपी के 6 विधायक और भारतीय जनता पार्टी के 1 विधायक टूट करके आप ही के पास गए थे, और वो तब समाजवादी पार्टी ही उनको लेकर के आई थी, तोड़ करके ही लाई थी। और 2022 का वो चुनाव था, 2022 के चुनाव के जो है वो पूर्व संध्या पर ये कुकर्म आपने ही किया था। इसके बाद बीएसपी का एक विधायक जिसका नाम शाह आलम हुआ कैसे ज्वाइन किया था मालूम है आपको? आपको अच्छी तरीके से मालूम है, मैं उस कहानी में नहीं जाना चाहता। रही बात इन चीज़ों का लेकर के कि कितनी भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग व्यतीत हैं, कौन लोग नहीं हैं, सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी हारी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन नेतृत्व तो नहीं बदलेगा। अरे भाई, 23 बार लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हारी थी। आज भी तो गांधी परिवार का ही है। गांधी परिवार ने ऐसी कौन सी विजय पताका लहरा दी है? वहाँ तो आज भी नेतृत्व परिवर्तन नहीं होता, जो भी तय होता है प्रियंका गांधी में माँ और बेटी मिलकर के तीनों तय करती हैं। रही बात एक दूसरे के खिलाफ बोलने के बारे में,
अब इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जब पार्टी बड़ी होती है तो लोग बोलते रहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आज के दिन में योगी आदित्यनाथ के बराबर का नेतृत्व कोई दे पाने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में? मैं बोलूँगा नहीं, उनका कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात, जो 2014 के बारे में बार बार जिक्र किया जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद से आए थे, एक बहुत जमीनी तौर के नेता थे और बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन ये बात मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, 2014 की विजय के आधार पर ये आकलन कर लेना कि मेरे कारण हुआ है, इससे बड़ी कोई गलतफहमी नहीं हो सकती है। वो नरेंद्र मोदी की विजय थी, जहां जहां उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं थी सांसदों का, और वो 72 सीटों तक अपने संगठनों के साथ बाकी लोगों के साथ चली जाती है, तो वो एक वेव चल रहा था। मैं बार बार कह रहा हूं, वो नरेंद्र मोदी की वेव थी। दूसरा भी 2019 का था, वो आंधी चल रही थी। ठीक है संगीत जी, वो तेज वेग कमा है इसमें, इसे मैं स्वीकार करता हूं। हाँ। लेकिन उसी आधार पर कोई कहे किसी नहीं मेरे कारण पार्टी जीत गई थी विधानसभा चुनाव में, तो ये बड़ी गलतफहमी होगी। जी न्यूज़।